Hi everyone. Today we are going to do one more string related program. ठीक है, ये प्रोग्राम जो होगा ना, ये अब तक आप लोगों ने जितने भी स्ट्रिंग के रिलेटेड प्रोग्राम किए ना, उन सब से ये बहुत अलग होगा। तो इट वुड बी गुड कि हम देखें कि इसके अंदर किस किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर वर्क करने वाली है। यस, सो लेट अस जस्ट गेट स्टार्टेड। तो इसमें कैसा रहेगा ना कि आपको इंटरव्यूअर दो स्ट्रिंग खुद से दे सकता है या फिर बोल सकता है कि भाई आप दो स्ट्रिंग अपने मर्जी से ले लो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है str1 एंड यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी स्ट्रिंग है जिसका नाम है str2। ठीक है, अभी वो यहाँ पे क्या बोलेगा कि भाई ये दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं, आप मुझे बताओ। इसके रिलेटेड आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो अभी एनाग्राम का प्रोग्राम लिखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई एनाग्राम मतलब क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, एनाग्राम मतलब क्या कि भाई रीअरेंजिंग द लेटर्स एंड क्रिएटिंग सम न्यू वर्ड्स। ठीक है, ऐसा। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे TEA टी है, राइट। एंड इसी वर्ड्स को यूज करके, इसी लेटर्स को यूज करके मैंने क्या किया, एक न्यू वर्ड बना दिया जिसका नाम क्या है, ईट, राइट। तो वही आपको बताना है कि भाई ये दो स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है। तो अभी के लिए दोनों स्ट्रिंग क्या है, एनाग्राम है, राइट। तो ऐसे, तो यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो ये एनाग्राम होता क्या, नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेटर आ गया है। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए हम क्या करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अपने को चेक करना है कि भाई ये दोनों स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना दूंगी बुलियन टाइप का, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही क्या बोलेगा कि भाई ये दोनों स्ट्रिंग को कंसिडर करो कि एनाग्राम नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बुलियन टाइप का एक वेरिएबल बनाती हूँ इज एनाग्राम नाम से, जो कि स्टार्टिंग में क्या सपोज करेगा कि भाई नहीं, ये एनाग्राम नहीं है, फॉल्स। ठीक है, तो ये तो अपन ने सपोज किया है, लेकिन अभी यहाँ पे अपने को लॉजिक लिखना पड़ेगा, जो कि क्या बताएगा, चेक करेगा क्या ये सच में एनाग्राम है कि नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने अज्यूम की है, राइट। तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक इफ कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, ये इफ कंडीशन के अंदर ही हम चेक करेंगे ये एनाग्राम सच में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अभी इफ के अंदर हम कंडीशन क्या लिखने वाले हैं, तो इफ के अंदर हम कंडीशन ये लिखेंगे कि भाई लेटर तो हम चेक करते रहेंगे बाद में कि भाई कौन सा लेटर है कौन सा लेटर नहीं है, ये तो हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहला इनिशियल चीज हम क्या चेक करेंगे कि भाई ये जो दोनों स्ट्रिंग है, क्या दोनों का लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने का मतलब क्या कि इसमें जितने कैरेक्टर्स है क्या उतने ही कैरेक्टर्स इसके अंदर है। अगर ऐसा होगा तभी तुम जाना इस इफ ब्लॉक के अंदर और चेक करना कि भाई इसके अंदर जो जो कैरेक्टर है क्या इसके अंदर भी वो कैरेक्टर है, ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो इफ कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर हम लिखेंगे हमारे दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है कि नहीं है, हमें ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ str1 डॉट लेंथ। ठीक है, क्या ये इक्वल टू है str2 डॉट लेंथ के बराबर। ठीक है, अगर इसके बराबर इसका लेंथ होगा तभी वो इसके अंदर जाएगा और अपना पूरा का पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसका लेंथ ही सेम नहीं होगा तो भाई जो मैंने कंडीशन यहाँ पे लिखी है, अज्यूम किया, मतलब वो कंडीशन मेरी सही है, राइट। तो वैसे करके, तो अभी यहाँ पे अगर वो होगा तो इसके अंदर क्या लॉजिक लिखना वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में हम लोग एक और लॉजिक यहाँ पे लिखते हैं कि भाई चाहे जो भी हो, वो हो या फिर ना हो, यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा कि भाई वो एनाग्राम है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं एक और इफ ब्लॉक लगाती हूँ जो कि क्या चेक करेगा, मेरी इसकी वैल्यू चेक करेगा, इस एनाग्राम की वैल्यू चेक करेगा। अगर किसी भी पॉइंट पे मेरी इस एनाग्राम की वैल्यू अगर ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या होगा आपके लिए, इसका मतलब आपके लिए होगा कि भाई ये दोनों जो स्ट्रिंग है ये आपके लिए एनाग्राम है, राइट, ऐसे करके। तो फिर अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिख देते सिस आउट में कि अगर इसकी वैल्यू किसी भी पॉइंट पे ट्रू हुई तो मतलब कि मेरा str1 एंड जो मेरा str2 होगा, एंड जो मेरा str2 होगा, ये दोनों स्ट्रिंग क्या है मेरे लिए, एक एनाग्राम है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी
आर एनाग्राम। ठीक है, तो ऐसे करके अगर ये ट्रू हुआ तो बोलेगा हाँ भाई दोनों के दोनों स्ट्रिंग क्या है, एनाग्राम है। अदरवाइज एल्स ये क्या बोलेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 आर नॉट एन एनाग्राम, नॉट एन एनाग्राम। ठीक है, तो ये तो बाद में एग्जीक्यूट होगा कि भाई फाइनल इसकी वैल्यू जो भी सेट होगी उसके हिसाब से। यस, तो अभी हम यहाँ पे इसका इफ ब्लॉक के अंदर, ये वाले इफ ब्लॉक के अंदर लॉजिक लिखते हैं कि भाई लेट्स से कि अगर दोनों स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, यानी कि इसके अंदर जितने कैरेक्टर्स है उतने ही कैरेक्टर्स इसके अंदर भी है। ठीक है, तो अभी तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो जो कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है क्या, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए है क्या, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई है क्या, ऐसे अपने को चेक करना है। राइट, तो उसका पूरा का पूरा लॉजिक हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम अपनी दोनों की दोनों स्ट्रिंग को, हम अपनी दोनों की दोनों स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अपनी दोनों की दोनों स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो मेरा स्ट्रिंग पहला दोनों स्ट्रिंग थे, जैसे देखो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगी, ऐसे कैरेक्टर एरे में, सो दैट सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है ना सेपरेट हो जाए एक दूसरे के साथ में, ऐसा। तो ये मेरा पहली वाली स्ट्रिंग के लिए और ये मेरा दूसरी वाली स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, तो ये हम करेंगे कैसे, तो ये करने के लिए ना आप क्या करोगे, एक कैर टाइप का एरे बनाओगे, इसका नाम मैंने दे दिया ARR1। इसके अंदर मैं क्या वैल्यू स्टोर करूंगी, इसके अंदर मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ना इसके मैं सारे कैरेक्टर स्टोर करूंगी। तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पे, मैं बोलूंगी str1 को तुम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दो टू कैर एरे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, str1 के जितने भी कैरेक्टर्स होंगे यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से कर देगा, वो ऐसा कर देगा वो कुछ। ठीक है, ऐसा करके वो किसके अंदर स्टोर कर देगा, इस ARR1 के अंदर ये स्टोर कर देगा। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या करना है, ये जो str2 है इसकी भी वैल्यू को हमको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैर एक और एरे बनाते हैं जिसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, ARR2। ठीक है, हम लोग इस वाली स्ट्रिंग को भी क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे टू कैर एरे, तो ये क्या करेगा, आपका जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसको कुछ ब्रेक करके इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट में वो कर देगा, मतलब बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे दोनों स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अभी दूसरा स्टेप आपके लिए क्या होगा कि भाई ये कैरेक्टर एरे में तो कन्वर्ट हो गया, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सॉर्ट बोथ द एरे। सॉर्ट मतलब क्या रहता है, देखते हैं, सॉर्ट बोथ द एरे। ठीक है, सॉर्ट करने का मतलब क्या है कि भाई इसको ना प्रॉपरली वैल्यू को अरेंज कर दो तुम, सो दैट हम लोग को लास्ट में कंपेयर करने के लिए आसानी रहे। ठीक है, तो मेरे को चाहिए कि ये किस तरीके से वैल्यू स्टोर कर दे, ये पहले कर देगा ए, फिर कर देगा ई, फिर कर देगा टी। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या होगा, ए ई टी ही होगा। राइट, क्योंकि इसके अंदर भी पहला क्या आता है, ए आता है, फिर ई आता है, फिर टी आता है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को दोनों एरे को सॉर्ट करना है। तो एरे को सॉर्ट किस तरीके से करते हैं हम लोग, ऑलरेडी हम लोग ने सॉर्टिंग के अंदर सीखा है। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरेज नाम की जो क्लास है जिसके अंदर सॉर्ट नाम की मेथड है उसके जरिए हम अपने दोनों दोनों एरे को क्या कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरेज डॉट सॉर्ट। ठीक है, आप ये लिख दोगे। अभी इतना लिखने के बाद में ये आपको एरर देगा क्योंकि आपको इसको इंपोर्ट करना रहता है, तो आप लोग इसको हमेशा इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, एंड इसको बताना है कि कौन सा एरे आपको सॉर्ट करना है, तो मुझे ये ARR1 जो है ना इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो ये जैसे ही इसको सॉर्ट कर देगा, सॉर्ट करने के बाद में ये ARR1 कैसा दिखेगा, असल में अभी ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा आपका कौन सा, ARR1। अभी आप क्या करोगे, सिमिलरली आपके ARR2 को भी सॉर्ट करोगे, तो इसको ही सेम हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग अपने ARR2 को भी सॉर्ट कर लेंगे। इसके भी लेटर्स इसी तरीके से दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी वही लेटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने अपने दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया। कौन से दोनों एरे को, ये दोनों एरे को सॉर्ट कर लिया।
अभी जो लास्ट स्टेप रहेगा ना, बस अभी अपने को क्या करना है, दोनों एरे को कंपेयर करना है। क्या भाई ये दोनों सेम है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है। तो वैसे अपने को दोनों एरे को कंपेयर करना है। तो दो एरे को कंपेयर करने के लिए भी ना आपके पास में एरेज के अंदर, एरेज नाम की क्लास के अंदर एक इक्वल्स नाम की मेथड है जो कि आपको बताती है कि दोनों एरे इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो एरेज डॉट इक्वल, ठीक है, इक्वल्स नाम की मेथड है। इसके अंदर हम अपने दोनों एरे दे देंगे। कौन से दोनों एरे? ये वाले एरे। ठीक है, एक ये है अपने लिए और एक ये है, 2 वाला है। ठीक है, तो दोनों एरे मैंने इसको दे दिया। अब ये कंपेयर करेगा और मुझे बताएगा कि भाई दोनों एरे सेम है कि नहीं है। अगर सेम होंगे तो वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या दे देगा अपने को? फॉल्स दे देगा। ठीक है, अभी ये जो ट्रू या फिर फॉल्स की जो वैल्यू आ रही है, ये मेरी क्या आ रही है कि भाई दोनों एरे हाँ सेम है कि नहीं है, राइट। तो अगर सेम होंगे तो मतलब कि हाँ भाई ये एनाग्राम है, अगर सेम नहीं होंगे मतलब ये एनाग्राम नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर स्टोर करवा दूंगी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू दे रहा है तो ये इसके अंदर ट्रू स्टोर करवा देगा, अगर ये फॉल्स दे रहा है तो ये अपने अंदर नई वैल्यू क्या स्टोर करवा देगा? फॉल्स स्टोर करवा देगा। ठीक है, एंड देन लास्ट में ये हमारे इफ के अंदर जाएगा और चेक करेगा कि भाई इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है कि फॉल्स आ रही है। अगर ट्रू आ रही होगी तो ये बोलेगा हाँ भाई दोनों जो आपके स्ट्रिंग्स है वो दोनों के दोनों क्या है? वो एनाग्राम है। ठीक है, एट द एंड आपको ना स्ट्रिंग को ही चेक करना है कि भाई वो एनाग्राम है कि नहीं है। लेकिन स्ट्रिंग को आप किस तरीके से चेक कर रहे हो एनाग्राम है कि नहीं है? तो आपने क्या किया, पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ को चेक किया कि भाई दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों स्ट्रिंग को आप कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हो। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू द कैरेक्टर एरे, यू आर जस्ट सिंपली सॉर्टिंग बोथ द एरे, and once you have done the sorting of both the array, then you are just simply making use of this equals method and you are comparing both the array। ठीक है, कि वो इक्वल है कि नहीं है। एंड हियर यू आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ दिस कंपैरिजन इनटू दिस इज एनाग्राम। ठीक है, एंड देन लास्ट में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इफ्स के अंदर और एल्स के अंदर चेक कर रहे हो कि भाई क्या उसकी वैल्यू ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर हाँ वो एनाग्राम है, नहीं है तो फिर वो एनाग्राम नहीं है, ऐसे करके। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके चेक करते कि भाई ये क्या आंसर देता है। तो देखो इसने बोला टी एंड ईट आर एनाग्राम, तो ये ऐसा होता है। लेकिन अभी जैसे देखो यहाँ पे लेट्स से कि आपने ना टी कैपिटल कर दिया, तो अभी क्या लगता है वो क्या देना चाहिए? अभी वो आपको देगा नॉट एनाग्राम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए कभी भी ये भी प्रोग्राम सॉल्व करते समय इसको हमेशा कोई एक केस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ टू लोअर केस और इसको भी क्या कर रही हूँ मैं टू लोअर केस, सो दैट ये जो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सके अभी से ही, इनिशियल स्टेज पे ही। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। तो सिंपल सा प्रोग्राम है बट इट इज अ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर ये कुछ चीजें अचीव करनी रहती है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। सो या, थैंक यू सो मच।